नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता गौ सेवक कल्याण संगठन मध्य प्रदेश द्वारा मीटिंग रखी गई। गौ सेवक जो कि पशुपालन विभाग के कड़ी हैं और जो हर पंचायत पर 6 महीने की ट्रेनिंग देकर किसान के घर जाकर जो विभाग की योजनाओं को बताते हैं, जैसे टीकाकरण और प्राथमिक उपचार करते हैं। विगत वर्षों से उनकी मांग है कि पंचायत स्तर पर नियुक्ति दी जाए और एक निश्चित मानदेय दिया जाए। उसी विषय में प्रदेश अध्यक्ष गंभीर सिंह राजपूत के द्वारा मीटिंग में उपस्थित होकर के दर्शन सिंह चौधरी, सांसद नर्मदापुरम और किसान संगठन प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में एक मीटिंग का आयोजन रखा गया था, जिसमें देवास जिले के सभी गौ सेवकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी पदाधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की। सबने अपने विचार और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए विचार साझा किए। जिला अध्यक्ष कैलाश जी ने की और ये बैठक का उद्देश्य ये था कि हम लोग संगठन को संगठित करना चाहते हैं। विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में 27,000 कार्यकर्ता हमारे गौ सेवा में लगे हुए पशुपालन विभाग की कड़ी है। राष्ट्रीय कार्यक्रम, पैकिंग, टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, गौशाला, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सारी योजनाएं बन रही है, भारत सरकार की योजना बन रही है, उनका संचालन पंचायत स्तर पर अगर कोई कर रहा है तो वो सेवक कर रहा है। इसलिए उनको एकत्रित करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात रखने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हैं। आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति यह है कि पहले तो हम संगठन को मजबूत करेंगे, हमारे प्रदेश स्तर पर, संभाग स्तर पर और जिले स्तर पर सभी स्तर पर बैठकें होंगी। उसके बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और हम उन्हें अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे ताकि वो हमारी समस्या में। क्या अपने को आगे लग रहा है कि करें? मैं अपने संगठन को लेकर और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों को लेकर आशावान हूँ, क्योंकि आशा हमेशा बनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी गौ सेवक हैं। वो खुद अपने आप को गौ सेवक मानते हैं, यादव वंश से हैं। गौ माता के प्रति उनका विशेष स्नेह है और हमारी उनको कुछ बात भी हुई है और वर्तमान में जो उनकी योजना चल रही सब गौ माता पे चल रही है। हमारे गौ सेवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसा विश्वास करेंगे? वो पिछली बार 20 साल से कुछ हो नहीं रहा अभी तक। हम विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्वयं अपने ऊपर विश्वास करेंगे, न किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करने, क्योंकि हम एक संगठन में बंधे हैं। संगठन में बंधे स्वयं गौ सेवक है। अब गौ सेवक अपने ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो किसके ऊपर करेगा? और सरकार के ऊपर तो करना ही पड़ेगा। अगर सरकार के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास, प्रदेश के मुखिया के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो किसके ऊपर? तो अभी क्या है, 20 साल से गौ सेवक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कोई आए कोई गए, बहुत सारे हो सकता है। ये देखो संगठन है, चलते रहता है। कोई किसी की नीति है, कोई किसी की नीति है। हम अपनी नीति, हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ बढ़ रहे हैं। हम गौ माता को लेके बढ़ रहे हैं, हम अपनी कार्य को लेके बढ़ रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हम आंकड़ों के दम पे, हम योजनाओं के दम पे और अपने कार्य को सिद्ध करके बता रहे हैं कि आज विभाग में जो भी कार्रवाई चल रही है, जो भी योजनाएं चल रही है, उनका कितना प्रतिशत हमारे गौ सेवक उसमें योगदान दे रहे हैं, वो खुद आप देख लें। हमारे देवास जिले के जो गौ सेवक हैं, उनमें कैसा उत्साह दिखा आपको? गौ सेवक देवास जिले को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छे गौ सेवक हैं और बहुत नियमावली का पालन करने वाले हैं। समय पे आए, समय पे गए और एक नई ऊर्जा है। मुझे ये लगता बहुत जल्दी ये ऊर्जा पूरे प्रदेश में फैलेगी और हम बहुत जल्दी इस संगठन को प्रदेश स्तर पर खड़ा करके हमारी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने में। आपने अभी नियुक्ति पत्र दिया, किसको क्या बनाया है देवास जिले में? अभी हम देवास जिले में हमारा जो अभी तक का सबसे कमजोर पक्ष था मीडिया, हमने गणेश जयसवाल जी को देवास से इस संवाद का मीडिया प्रभारी नियुक्त करने जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये देवास के हैं, कन्नौज तहसील के हैं और काफी लंबे समय से हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं संगठन की तरफ से? मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा और एक पूरे 23,000 मध्य प्रदेश के गौ सेवक की ओर से एक संदेश है, मेरा संदेश है उनको कि आप समस्त योजना जो बना रहे हैं, गौशाला, गौ संरक्षण, जैविक खेती, ये जब तक इनमें पंचायत स्तर पर गौ सेवक को शामिल नहीं करेंगे, ये योजना क्रियान्वित नहीं होगी। अगर आप अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं, आप बहुत अच्छे उद्देश्य पे काम कर रहे हैं, मगर हमारे जो गौ सेवक हैं ये भी इस योजना में शामिल हो जाएंगे तो आप एक बात बताइए, आपका जो ग्रुप बना है गौ सेवक संगठन का, कुछ लोग ये कहते हैं कि काम करना बंद कर दें, तो क्या गौ सेवक काम करना बंद करेगा? क्या ये होना चाहिए क्या ऐसा? नहीं, मैं अभी इस पक्ष में कतई नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद गौ सेवक हूँ
आज भला संगठन से नहीं जुड़े मगर 20 से 22 हजार लोग काम करते हैं। अगर एक दिन में एक व्यक्ति 10 गौ माता की सेवा करता है या 4 की करता है, अगर वो आंकड़ा लगाएगा तो लाखों पे जाएगा। एक दिन में हम कितनी सेवाएं करते हैं। अगर हम हड़ताल करेंगे या धरना देंगे तो कितनी गौशाला या गौ माता इलाज के अभाव में रहेगी, तो कहीं ना कहीं हम बाकी बनेंगे। अगर गौ सेवक काम करना बंद करता है तो विभाग को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? विभाग को 75% नुकसान होगा। वो ऐसे क्योंकि गौ सेवक पंचायत स्तर पर निवास करता है। आज गौ माता को प्रसव पीड़ा 2 बजे रात को, तो कौन सा विभाग का व्यक्ति वहाँ जाएगा? आज बरसात चल रही है, कौन सा व्यक्ति सुबह 4 बजे रात को प्रोलेप्स का काम करेगा? या गौ माता को तकलीफ है तो उसका उपचार करेगा? हमारा गौ सेवक 4 बजे रात को भी जाके सेवा करता है। हमारी जो समस्या है विशेषकर राय तो दिया हमको लेकिन कुछ आज तक भी कुछ तो रखे जैसे गौशाला गौशाला की पंचायत स्तर की है और गौ सेवक की पंचायत स्तर पर हमारी मांग है कि जो गौशाला जहाँ पर है वहाँ पर जो कार्यरत गौ सेवक है उस पंचायत में उसी को उसमें नियुक्त किया जाए। कुछ फ्रॉड गौ सेवक चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उस पर कार्रवाई होगी? जो फ्रॉड गौ सेवक है आज के लिए हमने मीटिंग जारी की थी और इसकी हम जांच कर रहे हैं। तो फ्रॉड गौ सेवक है जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है उसी पे ट्रेनिंग तो हो गई है लेकिन कागजात गलत लगे हुए हैं दूसरे गाँव के। इसकी हम जांच करेंगे और उसका निरसन करेंगे और जो वास्तविक में है वही गौ सेवक रहेगा और वही कार्य है। ठीक है, हम प्रदेश महामंत्री से बात करते हैं सेगौ जी से। ये बताइए कि आज सुदर्शन चौधरी जी ने जो बोला है वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्या बोला है उन्होंने, आप बताइए। जी नमस्ते। अभी दर्शन चौधरी जी से फोन के माध्यम से मीटिंग को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने जो बताया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जननायक मुख्यमंत्री मोहन यादव जी गौ सेवक के संबंध में उनके साथ में है। अब जल्द ही उनका कार्यक्रम के लिए मैं मुख्यमंत्री से आपके बारे में चर्चा करूंगा। ऐसा उन्होंने दर्शन चौधरी जी ने फोन के माध्यम से अभी हाल मीटिंग को संबोधित किया। अच्छा, उन्होंने संख्या बल के बारे में भी आपको बताया क्या? संख्या बल बढ़ानी पड़ेगी क्या? हाँ, संख्या बल तो अपने जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता है सभी को वहाँ बुलाना पड़ेगा। तो अभी भी आज भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में गौ सेवक उपस्थित हुए, केवल देवास जिले के थे। अभी उज्जैन में जब सम्मेलन होगा तो मुख्यमंत्री जी जब उसमें समय देंगे तो वहाँ पर निश्चित ही संख्या अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहेगी। गौ सेवकों को क्या संदेश देना चाहते हो कि आना चाहिए मीटिंग में, नहीं आना चाहिए? जी, गौ सेवक अपने कार्य जो करते हैं, एक धार्मिक कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं और अपने स्वयं के लिए अगर वो अपनी मीटिंग में अगर ये सम्मेलन नहीं कर पाते हैं तो ये उनकी बुद्धिमत्ता कहीं ना कहीं हल्की पड़ेगी। इसलिए उन्हें निश्चित ही सम्मेलन में उपस्थित होना चाहिए और हमेशा मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए। आप ये बताइए, सदस्यता नहीं ली है उसके लिए क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर जिन्होंने सदस्यता ग्रहण नहीं की है और जो हमारे गौ सेवक संगठन से रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए संगठन उनके साथ में नहीं रहेगा और आने वाले समय में अगर उनके साथ में कोई दुर्घटना होती है तो संगठन उनके साथ में कभी ही खड़ा नहीं रहेगा और वो हमारे लिए कोई हमारे संगठन का कार्यकर्ता नहीं है। अब हम आम गौ सेवक से बात करते हैं कि उनको आज की मीटिंग में क्या लगा, बताइए। आज की मीटिंग में इसमें क्या सीखा आपने और क्या उद्देश्य मिला आपको? देखिए, जैसे कि देवास जिले का जो है समस्त तहसीलों से विभिन्न ग्राम पंचायतों से आज जो गौ सेवक आए थे, सर्वप्रथम तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में आज और उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और मैं गौ सेवकों से यही उम्मीद रखता हूँ कि वो निरंतर कार्य करते रहे, शासन की गाइडलाइन पर चले और जैसा कि हमारे सम्मानीय योगदान है कहा है कि चीजों को हमेशा फॉलो करें, मन से साफ रहें, चरित्र से साफ रहें और अपने व्यवहार से साफ रहें। इस तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहें। ज्योति जी, आप बताइए कि कुछ गौ सेवक ऐसा कह रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या गलत है कि सही है? नहीं, ये बिल्कुल उनकी वो है कि लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमको ये पूर्ण विश्वास है कि गौ सेवक का निश्चित रूप से वो सरकार करेगी और सरकार के लिए हम प्रयासरत है और हमेशा प्रयास करेगा। आप बताइए आपके ऊपर क्या माहौल है?
बहुत बढ़िया शानदार माहौल चल रहा है और स्थिति सफलता मोदी यादव की सरकार से हमें बहुत उम्मीद है और आगे उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और जेल में करने की सबने बनाई है मुख्यमंत्री जी से हमारा आज ये निवेदन है कि जो 20 साल से वो सेवा दे रहे हैं पंचायत स्तर पर नियुक्ति दी जाए। और फिर हम बात करते हैं आपकी आज की जो मीटिंग है वो कैसी लगी आपको? मीटिंग बहुत ही अच्छी रही, सभी का सहयोग बना रहा, सहयोग रहा, आगे भी सहयोग सबसे रखता हूँ और संगठन को मजबूत बनाने के लिए आगे के लिए संगठन कार्यक्रम बाकी है वहाँ नए मुलाकात का चयन होगा। और आज भी जो नियुक्ति पत्र दिए गए वो किसको दिया गया? हमारे परम मित्र गणेश जायसवाल को मीडिया प्रभारी बनाया गया, तस्मानिया से रहने वाले हैं, बहुत सारे बोलते हैं। कहाँ के बनाए गए? प्रदेश के मेरे सुना है कि खाली गाँव की ब्लॉक में बदलना है तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आगे मीटिंग रहेगी, मीटिंग में जो भी बोलेंगे उसको पता चल जाएगा। अभी खातेगांव जो है उसके मामले में बहुत उसके लिए आप देवा जिले के उपाध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं? और वो जाके क्या है लंबा समय से नियुक्ति होगा तो उनको जाके वापस से रिन्यू करना पड़ेगा, मेरे घर जाकर उनको वापस से कुछ नए भी बने, कुछ पुराने भी कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं लेकिन लेना पड़ा बनना है वो। अच्छा, आपके गोरना भाई का कुछ मतलब वो जब को परेशान कर रहे थे उसके मामले में क्या बोलोगे आप? हम संगठन पूरा उनके साथ है, रमेश भाई जी का, रमेश भाई मालवीय जी का वो प्रकरण था, कोई एवीओ पर उनको आईडी के मना करा था, उनसे बात भी हुई है, उन्होंने मना करने का वैसा कुछ भी नहीं करूँगा। पीड़ित व्यक्ति से बात करते हैं, जो आपका मामला आया था अभी आईडी वाला सभी को गौ माता की जय। जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय ने बताया है कि आज हमारे कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता गौ सेवक मैत्री संगठन का जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमने 7 ब्लॉक से सैकड़ों की संख्या में हमारे सारे प्रशिक्षित गौ सेवक आज अपना काम छोड़कर यहाँ पर बैठक में उपस्थित हुए हैं। हमारी बैठक का उद्देश्य था कि हमें जिला स्तर पर सभी सक्रिय हो और शासन से जो हमारी लंबित मांगे हैं उस मांग के लिए हम आगे संघर्ष जारी रखेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि अभी एक गौ सेवक ने आपको शिकायत करी थी, हर डिस्ट्रिक्ट में 4 गौ सेवक है तो कार्य को समान रखना चाहिए कि नहीं अधिकारी को? जैसा कि आप बता रहे हैं मुझे संज्ञान में आया है, तो जिस मैं प्रशासन को और हमारे गणेश जायसवाल की रिपोर्ट।